हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम है। आर के सिंपल क्लासेस जिसका मोटो ही है पढ़े भारत बढ़े भारत। आइए इसी मोटो के साथ जो वीकली हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं सीए एंड जीएस जीके के नाम से, तो करंट अफेयर्स ही मोस्टली इसमें कवर किया जाता है, लेकिन जीएस और जीके की भी बातें जहां आती है वहां पर एक्सप्लेन और सिंप्लीफाई किया जाता है। तो 14 मई से लेकर 21 मई तक के लिए हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को आज देखेंगे। इसको हमने 3 पार्ट में बांटने की कोशिश किया है। पार्ट 1 में हम डेज देखेंगे, पार्ट 2 में हम पर्सन्स इन द न्यूज देखेंगे, पार्ट 3 में वन लाइनर देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स इसमें रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहले डेज देख लेते हैं। तो 14 मई को इस बार मदर्स डे मनाया गया। तो मदर्स डे कब मनाया जाता है? ये हर मई के जो दूसरा सेकंड संडे होता है उसी को हम लोग मनाते थे। अब की बार सेकंड संडे कब पड़ा है? 14 मई को। तो इंपॉर्टेंट है कि मदर्स डे 2023 में कब मनाया गया? तो 14 मई को। ठीक है। उसके बाद है 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 से मनाया जा रहा है परिवार जैसी संस्था का महत्व बताने के लिए। 15 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार की थीम जो है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज इसकी थीम है 2023 की अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की। 16 मई को 3 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से भाई? तो 16 मई को एक मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। शांति के साथ रहने का अंतरराष्ट्रीय दिवस। और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। नेशनल डेंगू डे। ये 16 मई को 3 दिवस मनाए जाते हैं। मैंने आपको तीनों बता दिया। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, नेशनल डेंगू डे, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। ठीक। और 16 के बाद 17 मई को भी हम लोग 2 डे मनाते हैं। एक तो है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, 1969 से मनाया जा रहा है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। और दूसरा है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसको हम लोग बीपी वाला दिन, टेंशन, उच्च रक्तचाप, ये बहुत बड़ी बीमारी होती चली जा रही है, तो इसका एक दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। कब? 17 मई को। और उसी दिन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन माने विश्व दूरसंचार दिवस, ये भी मनाया जाता है 1969 से। 18 मई को भी 18 मई को भी 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है और दूसरा इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 18 मई 1977 से मनाया जा रहा है विश्व संग्रहालय दिवस। और इसे संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2023 की विश्व संग्रहालय दिवस का क्या थीम है? संग्रहालय, स्थिरता और भलाई। इसी दिवस के अवसर पर 18 मई को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया कि भारत में ना विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को मिलाकर उसी इलाके में बनेगा। ये राजपथ के साइड में दोनों ब्लॉक हैं, तो वहां पर उसका नाम होगा युगे युगीन भारत संग्रहालय। युगे युगीन भारत संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। जैसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे देश में है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, वैसे विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भी हमारे देश में ही बनेगा। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। और 19 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे, जो हमारी प्रजातियां हैं जो खतरे में रहती हैं उनको लिए एक दिन मनाया जाता है नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे। 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस भाई 20 मई को। 21 मई को 3 डे मनाए जाते हैं मोस्टली, जो सबसे ज्यादा तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, क्योंकि 21 मई के ही दिन 1991 में राजीव गांधी की हत्या लिट्टे द्वारा कर दी गई थी, जब वे भाषण दे करके तमिलनाडु के पेरम्बदूर से लौट रहे थे। पेरम्बदूर में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। और यस, तो हम कह रहे थे कि जब राजीव गांधी जी आम चुनाव हो रहे थे देश में, वहां पर से वो लौट रहे थे, तो एक धानु नामक महिला ने उनको
फूलों के हार पहनाने के उद्देश्य से उनके पास गए और खुद को भी उड़ा लिया और उनको भी लेकर के कई लोग उनके साथ मारे गए थे। तो उस दिवस को हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे तो उन्होंने इसको राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, तो 21वीं को। और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या मनाया जाता है? संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस ये क्यों मनाया जाता है? अफगानिस्तान के बामियान में जहां पर महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हुई थी, वो आतंकवादियों द्वारा तोड़ दिए जाने के जब देखा कि तोड़ दिए गए उनके मूर्तियों को, तो उसके लिए कि विश्व में अंतरराष्ट्रीय सद्भाव बना रहे, सांस्कृतिक विविधता बनी रहे, इसको मनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 2001 में तोड़े थे आतंकवादियों द्वारा, तोड़ा गया था बुद्ध मूर्तियों को। ठीक है, और उसके बाद विश्व चाय दिवस, 21 मई को ही विश्व चाय दिवस, वर्ल्ड टी डे मनाया जाता है। भारत के कहने पर 21 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चाय दिवस घोषित किया। पहले 2005 में शुरू हुआ था और ये 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन भारत ने कहा और ये अब 21 मई को 2019 से 21 मई को ये मनाया जाता है विश्व चाय दिवस। तो भाई ये रहे हमारे डेज जो इंपॉर्टेंट रहे, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। इतने ही इंपॉर्टेंट डेज थे इसमें, इस वीक में। अब आते हैं पर्सन्स इन द न्यूज। सेकंड सेगमेंट में हम लोग आते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति इस समय न्यूज में आए हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल ये देश के नए कानून मंत्री बने हैं, जिन्होंने स्थान लिया किरण रिजिजू का। किरण रिजिजू का, तो ये साइकिल से संसद जाने वाले, साइकिल से संसद भवन जाने वाले भाई कानून मंत्री हैं, और ये बीकानेर से बीजेपी के सांसद हैं। इन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया था और तब से ये सांसद हैं। तो जानते रहिए, देश के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहां से है सांसद? ये तो बीकानेर राजस्थान से। और किरण रिजिजू जो पहले कानून मंत्री थे, अब उनको बना दिया गया देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक, सिद्धरामैया कर्नाटक के सीएम बने हैं, और डीके शिव कुमार वहां के क्या बने हैं? उप मुख्यमंत्री, माने डिप्टी सीएम। एसपी हिंदुजा समूह के चेयरमैन, जिनकी अभी हाल ही में लंदन में निधन हो गया। हिंदुजा समूह की स्थापना 1914 में पीडी हिंदुजा, एएसपी हिंदुजा के पिता के द्वारा की गई। बहुत मशहूर दुनिया की हिंदुजा कंपनी है। तो इसके चेयरमैन जो थे एसपी हिंदुजा, इनके लंदन में भी मौत हुई है। तो जानते रहिएगा कहां हुई है, तो लंदन में। ठीक है, प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो भारतीय मूल की प्रतिभा न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम रखिएगा। पूरे दक्षिण एशियाई की पहली महिला है कौन? प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। प्रवीण सूद ये सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं, और ये सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लेंगे। कार्तिक वाला गोपालन ये स्पोर्ट्स वियर रिटेलर प्यूमा इंडिया के क्या बनाए गए हैं? एमडी बनाए गए हैं। कौन? कार्तिक वाला गोपालन। अनिल कुमार जैन ये पीएनजीआरबी के नए चेयरमैन बने हैं। पीएनजीआरबी क्या है भाई? पेट्रोल एंड गैस, जितने भी नियम कानून होते हैं, पीएनजीआरबी यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पूरा गैस के यही मामला देखता है। तो इसके निदेशक कौन बने हैं? अनिल कुमार जैन। उसके बाद है राजीव धर, एमडी व सीईओ बने हैं ये एनआईआईएफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के। गीता राव गुप्ता इंडियन अमेरिकन ग्लोबल वीमेंस इशू के लिए यूएस एम्बेसडर बनाई गई, यानी वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिका की एम्बेसडर है। कौन? गीता राव गुप्ता। जयंत नार्लिकर मशहूर खगोलविद, जिनको पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कौन? जयंत नार्लिकर, ये बहुत बड़े खगोलविद हैं। मनोज सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं भाई। ये सबसे कम उम्र के किसी भी यूनिवर्सिटी के वीसी बनने वाले भी हैं। तो मनोज सोनी के बारे में जानते रहिएगा, बहुत मशहूर शिक्षाविद हैं अपने देश के, और जो यूपीएससी की कमान संभालेंगे। यूपीएससी वही है जो आईएएस सिविल सर्विसेज का एग्जाम, देश का सबसे बड़ा एग्जाम
यही करवाता है, कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये जानिए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रवनीत कौर, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया माने भारतीय भारतीय कंपटीशन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की चेयरमैन बनी है, और ऐसा बनने वाली ये भारत की पहली महिला है, पहली भारतीय महिला जो सीसीएफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या बनी है, चेयरमैन बनी है। ठीक है, यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स, जो गद्दे उद्दे बनाती है भाई सब, और स्लीपिंग के सारे आइटम बनाती है, कि इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विराट कोहली। भावेश गुप्ता, पेटीएम की पेरेंट्स फर्म, जो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने इन्हें फिनटेक कंपनी का प्रेसिडेंट व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है। किसको, भावेश गुप्ता को। पसांग दावा शेरपा, ये 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड 26 बार। क्या नाम है, पसांग दावा शेरपा, इनको प्यार से पा दावा भी कहते हैं। लिंडा याकारिनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या बनी है, ट्विटर की सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एलन मस्क ने घोषणा की है कि अब वो नहीं रहेंगे भाई, ट्विटर के सीईओ वो नहीं रहेंगे, मालिक हैं लेकिन सीईओ नहीं रहेंगे। अंजुम मौदगिल, ये अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है इसलिए चर्चा में है। केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा, केवी विश्वनाथन, प्रशांत मिश्रा, इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों ही अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज नियुक्त हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कंप्लीट हो गई है, 33+1, 33 जज हो गए हैं, और एक सीजीआई माने डीवाई चंद्रचूड़ सिंह। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी, 34, सीजीआई को लेकर, सीजीआई को छोड़कर 33 है। राशिद खान 2020 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने हैं भाई, राशिद खान। आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं, और वुप्पला प्रणीत भारत के 83वें 83 ग्रैंड मास्टर ये बने हुए हैं। प्रमोद भगत थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में इन्होंने अवार्ड माने मेडल जीता है। अब आ जाइए वन लाइनर पर, तीसरा सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 2 सेगमेंट हमारा हो गया, यही डेज है, ये पर्सन्स है। अब हम लोग चलते हैं वन लाइनर में, और ये थोड़ी सी लंबी लिस्ट होगी बट डोंट वरी, हम लोग कवर करते हैं। तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक नया जियो स्पेशियल फाउंडेशन मॉडल के लिए साझेदारी की है। इससे ये लोग देखेंगे कि विश्व में जो आपदा आती है, जो कोई किसी प्रकार की आपदा होगी, तो उसको ये सॉल्व करने में आईबीएम और नासा अपना सहयोग एक दूसरे को करेंगे। ठीक, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड, भाई सबसे ज्यादा मोबाइल स्पीड किस देश में है, कतर में। कौन, एक ऊकला नामक कंपनी है जो ये देखती है कि दुनिया में स्पीड, सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड कहां पर है, तो सबसे ज्यादा कहां पर है भाई, कतर में। फिर उसके बाद यूएई में है, फिर मकाऊ में है, और कुवैत, नॉर्वे, डेनमार्क, इस तरह से क्रम में है। भारत का स्थान इसमें 60वां है। कौन सा है, 60वां स्थान है भारत का। ठीक है, और इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली वही ऊकला कंपनी है। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। तो इस समय टाटा के जो मुख्य हैं चेयरमैन कौन है भाई, एन चंद्रशेखरन, इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच में ना व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया है। तो जानते रहिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के किनारे है। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण अभी किसके द्वारा किया गया, तो मोदी जी द्वारा किया गया। जानते रहिएगा, क्योंकि राजपथ जो था वही कर्तव्य पथ हो गया है, और कर्तव्य पथ पर इस बार महिलाएं ही अपना जलवा दिखाएंगी भाई, ऐसा रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज ने कहा है। चैट्स लॉक फीचर
ये मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसमें जैसे आप चाहें तो अपने चैट को लॉक कर सकते हैं और इसको आपके सिवा या और भी ज्यादा प्राइवेट इसको कर सकते हैं। तो जानते रहे चैट्स लॉक फीचर कौन लाया है? व्हाट्सएप ने। मेटा, मेटा फेसबुक का ही नाम है, फेसबुक का ही व्हाट्सएप है। ठीक है। हरित सागर, ये सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 का न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। कौन? हरित सागर, ये पोर्ट से संबंधित है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आर्म फोर्सेस, सीएपीएफ, स्टेट व यूटी पुलिस को मिलाकर 37 बहादुरी पुरस्कार, 8 कीर्ति चक्र व 29 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। ये भी जानते रहिएगा। ऑपरेशन करुणा, ये अभी जो मोखा चक्रवात आया है, बंगाल की खाड़ी से उठा है, तो ये ऑपरेशन इसने म्यांमार को बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित किया। तो भारत के द्वारा शुरू किया गया ये ऑपरेशन है म्यांमार की मदद के लिए। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोखा से पीड़ित देश म्यांमार की सहायता हेतु चलाया गया ऑपरेशन है। भारत ने कई ऑपरेशन चलाए हैं, जैसे ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी। ये सारे ऑपरेशन आप जानते रहिएगा। किसी दिन ऑपरेशन के जो हाल में है उसके वीडियो में डाल देता हूं। केरला भारत का पहला स्टेट है जहां सभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रोन सर्विलांस सिस्टम लागू किया गया है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आयुष मंत्रालय के साथ एकीकृत मेडिसिन के लिए समझौता किया हुआ है। ये जानते रहिए किसने किया है? तो आईसीएमआर ने आयुष मंत्रालय के साथ किया है। अब मोदी जी के बारे में कुछ जान लीजिए भाई। तो मोदी जी अभी हाल ही में गुजरात में 29वां द्विवार्षिक अखिल भारतीय प्राइमरी शिक्षक संघ का संबोधन किया। 11 मई को के अवसर पर, ठीक है, इन्होंने 5800 करोड़ के विभिन्न प्रोजेक्ट नई दिल्ली में नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी, 5800 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए लॉन्च किया मोदी जी ने। कहां पर? तमाम योजनाएं नई दिल्ली में। तो जानते रहिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर 5800 करोड़, 4400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला कहां रखी? गांधीनगर, गुजरात में। राजस्थान में 5500 करोड़ के विभिन्न विकास परियोजनाओं को इन्होंने अभी हाल में। ये आप राशि जानते रहिए किस में कहां पर कितनी राशि खर्च कर रहे हैं। उड़ीसा में इन्होंने भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को अभी हरी झंडी दिखाई, जो पुरी से हावड़ा चलेगी। ये भी जानते रहिएगा। और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया। यहीं पर उन्होंने घोषणा की 18 मई को की थी कि युगे युगीन भारत संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत में बनेगा। ठीक है। और 19 मई को ये 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी। ये तीनों देशों के बारे में हम आपको अलग से सूचना इसमें देते रहेंगे। जो भी सूचना है उसको हम शेयर जानते रहिए मोदी जी। और अगले जून को ये जाएंगे अमेरिका में, इसको भी आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और आरबीआई ने कहा कि 2000 के नोट भाई क्या हो जाएंगे? सर्कुलेशन से बाहर होंगे और सितंबर 2023 तक आप इनको आराम से जाकर बैंकों में बदल सकते हैं। तो 2000 के नोट जो है वो चलन से बाहर नहीं हुए हैं, सिर्फ ये मतलब गवर्नमेंट वापस ले रही है, आरबीआई कह रही है कि ये नोट वापस कर लिए जाएं। अब उसमें वो तमाम अपने बता रहे हैं। ठीक है। और 100 डेज 100 पेज अभी इन्होंने चलाया ही एक प्लान आरबीआई का, जिसमें वो निष्क्रिय खातों को लावारिस खातों में जमा धनराशि को वापस करने के लिए इन्होंने चलाया हुआ है पहल। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन एजुकेशन रूरल प्रोग्राम है। ठीक है, इसको भी जानिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की है। ये भी आप जानते रहिए पहल किसके? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है। देश का पहला माइनिंग स्टार्टअप समिट कहां आयोजन हुआ? तो मुंबई में हुआ भाई। LSEG लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है। आरबीआई ने 2.92 करोड़ का जुर्माना लगाया, 2 करोड़ 92 लाख का किस बैंक पर? केनरा बैंक पर, जो उसने बैंक के नियमों का पालन नहीं किया है। इसके लिए ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च प्रोग्राम है यात्रियों की सहायता के लिए।
हिम डाटा पोर्टल, ये हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किए गए एक पोर्टल है जिसमें सरकार की नीतियों से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में ही हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हिमाचल सरकार के साथ ऊना जिले के जीतपुर बेहरी में एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए समझौता किया। एथेनॉल प्लांट लगा रहे ऊना जिले के बेहरी, जीतपुर बेहरी में। संचार साथी पोर्टल केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया है। मोबाइल से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान कहां मिलेगा? संचार साथी पोर्टल पर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8वां ऑल इंडिया पेंशन अदालत का उद्घाटन कहां किया भाई? तो नई दिल्ली में किया। ठीक है। भारत और यूरोपीय यूनियन की पहली ट्रेड व टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी मंत्री स्तरीय मीटिंग बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुई। ट्रेड व टेक्नोलॉजी काउंसिल की मंत्री स्तरीय मीटिंग कहां हुई? ब्रुसेल्स की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और बांग्लादेश के बीच में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम। ई चिट्स आंध्र सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम है। कौन? ई चिट्स। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय बने सम्राट, महाराज वहां के बने सम्राट बने हैं, और उनकी पत्नी कैमिला बनी क्वीन। इस भव्य समारोह में भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जाके भाग लिए। तो इसको जानते रहिएगा कि किंग चार्ल्स के राजा बनने पर भारत की तरफ से कौन गया था। चंडीगढ़ में देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया है। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रतिमा मूर्ति की अध्यक्षता 5 सदस्यीय कमेटी बनाया है, जो डायरेक्टर है निमहांस की। ये मेंटल हेल्थ और इंश्योरेंस से रिलेटेड मामलों की जांच के लिए। निमहांस अपने यहाँ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सबसे बड़ा भारत का हॉस्पिटल है। यूजीसी ने 2 वेबसाइट लॉन्च की है, उत्साह और POP। तो उत्साह का फुल फॉर्म जानते रहिए, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्टैटिस्टिक्स एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। और POP का है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिकल पोर्टल। ये सब आप देख सकते हैं। ये 2 वेबसाइट यूजीसी ने, यूजीसी होता है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो विश्वविद्यालय के लिए नियम कानून सारी चीजें यही बनाता है। कौन भाई? यूजीसी। ठीक। GI टैग प्राप्त करने वाले के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 है और यूपी नंबर 2 पर। सबसे ज्यादा वस्तुएं तमिलनाडु में है, उसके बाद यूपी आ गया है। अनु रानी ने बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में जैवलिन थ्रोइंग फेडरेशन कप 2023 में गोल्ड मेडल को जीता है। अफगानिस्तान में 2023 का पहला पोलियो वायरस का केस मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। समुद्र शक्ति 2023 भारत इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय ये अभ्यास इंडोनेशिया के बटाम में संपन्न हुआ। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 दिवसीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां किया भाई? तो नई दिल्ली में किया। किसका? 2 दिवसीय आयुष मिशन का आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहां हुआ? तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े भारत के स्काई वॉक का पुल का उद्घाटन तमिलनाडु। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू हुई। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MP गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई योजना है। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सेसवे है। फिर सुन लीजिए इसको, द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है। भगवान भरोसे एक फिल्म है, UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको मिला है, भगवान भरोसे। सौर मंडल में सबसे अधिक अब ग्रह वाला कौन सा ग्रह बन गया सबसे अधिक? ठीक है, ग्रह शनि ग्रह में पाया गया सबसे ज्यादा उपग्रह। किसमें पाया गया भाई? शनि ग्रह में। अभी तक किसके पास थे? बृहस्पति के पास, अब शनि ग्रह आ गया है।
आईसीसी ने क्रिकेट में 3 नए नियमों को लागू किया है, जानते रहिएगा। 3 नए नियम आईसीसी ने लागू कर दिया है। और गौरी, ये बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? गौरी को। मेरी लाइफ, ये भूपेंद्र यादव जी जो अपने यहाँ के पर्यावरणविद मंत्री हैं, पर्यावरण, इन्होंने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मेरी लाइफ। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ये मेगा अभियान हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया, जो केंद्रीय मंत्री हैं शहरी एवं विकास। ठीक है। इजराइल ने 42,000 भारतीयों को काम देने की अनुमति दी है कि 42,000 भारतीय मेरे यहाँ है, मैं काम देने के लिए तैयार हूं। इजराइल। ठीक है। फाइलिंग ओ ई सेवा केंद्र, इसका उद्घाटन, इसको अभी लॉन्च किया हमारे देश के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने, ये दोनों को लॉन्च किया, फाइलिंग ओ और ई सेवा केंद्र। तीसरा G20 पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहां हो रहा है? तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और इसमें चीन ने भाग नहीं लिया। देखो अपनी चीन ना अपनी पूरी करतूत, अपना रियल चेहरा दिखा दिया। कह रहा है जम्मू कश्मीर ना, ये तो पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित है, वहां G20 की मीटिंग कैसे हो सकती है, तो इसमें भाग नहीं लिया। दुष्ट कहीं का, अकल तो है नहीं, बस अपने ही बुद्धि में रहता है। चलिए, अमेजन वेब सर्विस 2023 तक, अमेजन वेब सर्विस 2023 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $12.7 बिलियन का निवेश करेगी। बहुत बड़ा निवेश करने जा रही। कौन? अमेजन वेब सर्विस। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारत पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? भोपाल। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल होते हैं, याद कर लीजिएगा, 17 गोल होते हैं। इसको ट्रैक करने का भारत का पहला शहर कौन सा बना? भोपाल, जो राजधानी है मध्य प्रदेश की। बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई योजना का शुभारंभ किसने किया? उड़ीसा ने, गजपति। ब्रिटेन यूक्रेन को सबसे दूरी की क्रूज मिसाइल देगा। क्यों? ताकि भाई युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस में, उसके ये यूक्रेन की मदद कौन कर रहा है? ब्रिटेन। एओला सैटेलाइट को विकसित किया, एओला सैटेलाइट को विकसित किया ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। वैटसोनिक्स एआई लॉन्च किया है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने। क्वालकॉम इंडिया ने चिपसेट स्टार्टअप की सहायता हेतु सीडैक के साथ समझौता किया है। क्वालकॉम जो सबसे ज्यादा चिप निर्माता है, तो क्वालकॉम इंडिया ने चिपसेट स्टार्टअप की सहायता हेतु सीडैक के साथ, सीडैक भारत की बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटर के क्षेत्र में। कंपनी क्या है? एक तरह से सहायता करती है कंप्यूटर के भारत की। 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना? हरियाणा। और उप विजेता झारखंड, यानी हरियाणा झारखंड को हराया। तीसरे स्थान पर उड़ीसा है, जिसने उत्तर प्रदेश को हरा करके तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर। ये रहा, इतने हमारे 1 नंबर के वन लाइनर रहे हैं। तो अच्छा रहेगा, आप इसी तरह से पढ़ाई करिए, इसको बार बार सुनते रहिए, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। तब तक के लिए आरके सिंपल क्लासेस को यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक जॉब ना ले लो। थैंक यू वेरी मच।